देखिए, वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी कायदे से तो 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका प्रेशर था एसआईटी पर कि वंदना गुप्ता को नहीं पकड़ना है। जो बड़े-बड़े घड़ियाल हैं, वो तो सत्ता में बैठे हुए हैं। और अभी भी मैं कहता हूँ कि यदि गायघाट शेल्टर होम कांड की ईमानदारी से जाँच हो, तो नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी या हो सकता है नीतीश कुमार बेऊर जेल के अंदर भी पहुँच जाए। वंदना गुप्ता को तो ऐसे देखिए तो पटना पुलिस ने 6 महीने दिए आराम से सबूत नष्ट करने के, आराम से सबूत मिटा देने के। तो अब तो समाज कल्याण विभाग के भी अधिकारियों से पूछताछ होनी चाहिए कि भाई आपने जो लिपापोती की वो किसके इशारे पर किया। लेकिन शुरू से एसआईटी की जो कार्य प्रणाली रही, ऐसा लगा कि वो सरकार को बचाते हुए चलना चाह रही है। देखिए, ये जो भी मामला है तो इतना गंभीर है कि इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का सूत्रधार है, किंग पिन ब्रजेश ठाकुर, वो आज की तारीख में तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। कोई भी इतना बड़ा कांड बिना सत्ता के संरक्षण के, बिना सत्ता के वरद हस्त के नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। शेल्टर होम मामला जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो वंदना गुप्ता है जिन पर इल्ज़ाम लगा हुआ था, उन्हें गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं उन्हें बचाया जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था। और अब उनकी गिरफ्तारी, वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी हो गई है। एडवोकेट मीनू जो है उस पर लगातार उस पर लड़ रही थी और इसकी गिरफ्तारी होने पर वो काफ़ी खुश हैं। और अभी आगे मामला यह चलेगा ही, लेकिन अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा इनसे भी बात कर लें कि आखिर शेल्टर होम मामला पर शुरू से अमिताभ दास जी भी इस आवाज़ को उठा रहे थे, वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी उस पर। सर, सबसे पहले तो आपका लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या कहते हैं सर वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी पर? ठीक है, गिरफ्तारी एक अच्छा कदम है, लेकिन कुछ देर से उठाया गया कदम है। देखिए, मैं ये बता दूं कि जो कुछ अभी हो रहा है इस केस में, वो सब पटना हाई कोर्ट के दबाव में हो रहा है। जो आने वाला कल है, यानी मंडे, उस दिन पटना हाई कोर्ट की सुनवाई है इस मामले पर। और जो पिछली सुनवाई हुई थी, उसमें पटना हाई कोर्ट ने बहुत नाराज़गी जाहिर की थी। एसआईटी का जो कछुआ चाल है, जो एसआईटी की, जो बहुत सुस्त गति में एसआईटी काम कर रहा था, उस पर पटना हाई कोर्ट ने बहुत नाराज़गी जाहिर की थी। तो एसआईटी पर भी एक प्रेशर था कि कुछ रिजल्ट देने का, इसलिए कल शाम में वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी कायदे से तो 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, जब ये मामला उजागर हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका प्रेशर था एसआईटी पर कि वंदना गुप्ता को नहीं पकड़ना है, क्योंकि इस पूरे इतना बड़ा जो कांड हुआ है, इसमें वंदना गुप्ता एक बहुत छोटी मछली है। जो बड़े-बड़े घड़ियाल हैं, वो तो सत्ता में बैठे हुए हैं। और अभी भी मैं कहता हूँ कि यदि गायघाट शेल्टर होम कांड की ईमानदारी से जांच हो, तो नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी या हो सकता है नीतीश कुमार बेऊर जेल के अंदर भी पहुँच जाए। तो इसलिए शुरू से ही सरकार इसकी लिपापोती की कोशिश करती रही। और जो कुछ भी इस केस में आगे बढ़ रहा है मामला, वो पटना हाई कोर्ट के दबाव में, हाई कोर्ट के प्रेशर में हो रहा है। जी हाँ सर, मुझे एक चीज़ जानना है कि जब किसी पे आरोप लगाया गया और इतना गंभीर आरोप जिसमें पीड़िता खुद आकर बोल रही है इस तरह के कि उसके साथ इस तरह के कांड हुए हैं, कई लड़कियां वहां पर से निकली भी, जो डेथ कर गई हैं, उनको बर्फ़ में बहुत दिन तक रखा भी गया हुआ था, फिर भी वंदना गुप्ता को गिरफ्तारी क्यों नहीं किया गया? वही मैंने बताया ना और कि नीतीश कुमार का प्रेशर था एसआईटी पर वंदना गुप्ता को बचाने के लिए। अब देखिए, ये जो कांड 6 महीना पहले उजागर हुआ, पुलिस किसी भी अभियुक्त को पकड़ती है तो उसकी एक ये भी वजह रहती है कि वो अभियुक्त जो है वो सबूत नहीं नष्ट कर दे। नष्ट कर। हाँ, तो वंदना गुप्ता को तो ऐसे देखिए तो पटना पुलिस ने 6 महीने दिए आराम से सबूत नष्ट करने के, आराम से सबूत मिटा देने के। ये बहुत गलत हुआ है और इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। देखिए, जो एसआईटी भी है, एसआईटी का काम भी, मैं तो कम से कम उस काम से संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 6 महीने से मैं भी लगातार इस केस पर बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक एसआईटी मेरे पास नहीं आई है, जबकि कायदे से मेरा भी बयान दर्ज होना चाहिए था केस डायरी में, है ना। मेरा भी बयान जारी करना चाहिए था और जो बिंदु मैं उठा रहा हूँ उनकी भी पड़ताल होनी चाहिए थी। लेकिन एसआईटी को सच्चाई से कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरा बयान दर्ज करने के लिए एसआईटी मेरे पास नहीं आ रही है। तो यही पूरी स्थिति है। और आपको मैं बता दूं दर्शकों को भी कि पहले दिन से इस केस में ऑपरेशन लिपापोती शुरू हो गई थी। जो पीड़िता है, जिस लड़की के साथ जुल्म हुआ, उसको लेकर महिला संगठन की महिलाएं गई थी डीएम पटना के पास। तो डीएम महोदय ने उस पीड़िता से मिलने से इनकार कर दिया, कह दिया कि आप लोग बस पॉलिटिक्स करती हैं। अब बताइए, एक पीड़िता जा रही है जिलाधिकारी के पास, तो जिलाधिकारी को उससे मिलना चाहिए था, उसकी बात सुननी चाहिए थी। उसके बाद देखिए, जो समाज कल्याण विभाग है,
जिसके अधीन ही आता है शेल्टर होम। समाज कल्याण विभाग ने एक आंतरिक जांच की और 2 मिनट में उसमें क्लीन चिट दे दिया वंदना गुप्ता को और कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो अब तो समाज कल्याण विभाग के भी अधिकारियों से पूछताछ होनी चाहिए कि भाई आपने ये जो दीपापोती की वो किसके इशारे पर किया, जबकि शुरू से ही मामला बहुत संदिग्ध लग रहा था। शेल्टर होम में जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए थे, तो उसी समय लगना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है। क्यों सीसीटीवी कैमरे खराब करके रखे गए हैं, किसने खराब किए, यदि खुद से खराब हुए तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो रही है, ये सारे सवाल थे। लेकिन सरकार लगातार बचा रही थी अभियुक्तों को और फिर कुछ महिला संगठनों ने हंगामा किया। अभी जिसका आपने चर्चा की मीनू कुमारी हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें फ़ाइट किया, मैंने भी फ़ाइट किया अपने स्तर से। उसके बाद हमारे फ़ाइट का ये नतीजा हुआ कि पटना हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया और फिर पटना हाई कोर्ट के आदेश से इस मामले में 2 FIR हुए, महिला थाना में 2 प्राथमिकियां हुई और पटना हाई कोर्ट के आदेश से ही SIT का गठन हुआ और एक महिला IPS को उसका हेड बनाया गया। तो जो भी अभी बात आगे बढ़ी है वो हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से बढ़ी है। जी सर, जिस महिला IPS की बात कर रहे हैं उस पे भी मैं सुन रही हूँ, जिस तरह से मीनू मुझे बता रही हैं कि बहुत कोशिश किया गया कि इस चीज़ को दबाने के लिए जो पीड़िता है उस पर भी दबाव दिया गया, मतलब डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की गई, धमकियाँ भी बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल सही बात है। जो भी SIT ने किया है, SIT की शुरू से ये बात तो चिंता रही कि सरकार पर कोई आँच नहीं आ जाए, जबकि SIT को अपना काम निष्पक्ष होकर करना चाहिए था। SIT को क्या मतलब है कि इस पर सरकार पर आँच आए या विपक्ष को फ़ायदा हो। SIT कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, लेकिन शुरू से SIT की जो कार्यप्रणाली रही, ऐसा लगा कि वो सरकार को बचाते हुए चलना चाह रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एक यंग IPS यदि ऐसा करे तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। महिला भी है और जी एक महिला बिल्कुल को इस तरह से बिल्कुल, वो कर रही हैं। सब कुछ है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। मैं क्या कहूँ, ये लोग तो बहुत जूनियर है मुझसे, अब इनके खिलाफ मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत बोलने में, लेकिन इन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी मेरा लास्ट सवाल है सर, अगर वंदना गुप्ता को गिरफ्तारी हुई है और बात अभी और बढ़ेगी, केस चलेगी, तो अगर सज़ा अगर होगी तो क्या होनी चाहिए, सज़ा क्या होगी सज़ा? देखिए, ये जो भी मामला है तो इतना गंभीर है कि इसमें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अब वो तो ट्रायल के दौरान पता चलेगा या पुलिस की केस डायरी से पता चलेगा कि वंदना गुप्ता का इसमें मतलब कितनी ज़्यादा भूमिका थी, थोड़ी भूमिका थी, ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा थी, और उसी पर ये होगा। लेकिन सज़ा तो इसमें उम्र कैद तक मिल सकती है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का सूत्रधार है, किंग पिन ब्रजेश ठाकुर, वो आज की तारीख में तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। क्योंकि देखिए, जो नाबालिग के साथ यदि कुछ ऐसा होता है, दुष्कर्म होता है, तो आप जानते हैं कि उसमें एक नया कानून है, उसके लिए पोक्सो है, पोक्सो कानून है। ये जो आसाराम बापू अभी उम्र कैद काट रहा है, ये सब पोक्सो की वजह से। तो मामला तो जो है वो बहुत गंभीर है, तो इसमें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, इसमें कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं होती है। क्या गिरफ्तारी के बाद वंदना गुप्ता से वो नाम उगलवा पाएंगे जो उनके पीछे बड़े हाथ जो हैं, क्योंकि वंदना गुप्ता तो बस एक खिलौना है। वही मैं भी करा। वंदना गुप्ता बहुत छोटी मछली है। देखिए, मेरा पूरा अनुभव जो IPS का रहा, मैं यही करा कि कोई भी इतना बड़ा कांड बिना सत्ता के संरक्षण के, बिना सत्ता के वरद हस्त के नहीं हो सकता। वंदना गुप्ता एक मामूली सरकारी सेवक है, क्या उसकी ये हिम्मत थी कि इतने बड़े कांड को वो अंजाम दे दे जब तक उसके पीछे बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ नहीं रहेगा? इतने दिनों से बचा के बिल्कुल, इतने दिनों से बचा के भी रखा। तो अब तो वो SIT की दक्षता पर निर्भर करता है कि वो कितनी अच्छी तरह से पूछताछ कर सकती है। यदि अच्छी तरह से पूछताछ होगी तो बड़े बड़े सफ़ेद पोशों के नाम आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो अमिताभ दत्त सर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब देखना यह होगा कि SIT की टीम क्या वंदना गुप्ता से वह नाम उगलवा पाते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो अभी भी पीछे हैं, जिनका जनता के सामने आना ज़रूरी है। चलिए, अब इसके लिए और भी अपडेट जैसे ही आएगा हम आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।